या हाय ऑल। तो इस वीडियो में मैं अपनी जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है फॉर एस बी आई पी ओ मेंस एंड सिट बी ग्रेड है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं लास्ट 15 डेज़ में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऑलरेडी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। पूरे सारे मतलब जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं एक वीडियो में शायद 5 मिनट में आपको सब पॉइंट रिवाइज़ करा देता हूँ। तो इस वीडियो में बात करूंगा जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं आने वाले ईयर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है इससे कि कौन सी स्कीम को कब तक या कौन से टारगेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक अचीव करना चाह रही है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो काला अज़र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि बाय द एंड ऑफ 2023 काला अज़र एलिमिनेट हो जाएगा कंट्री से। तो ये पहला पॉइंट था। उसके बाद जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है ना उसको एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2023 तक। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन अमृत सरोवर है, इसका टारगेट है कि इट विल बिल्ड 550,000 अमृत सरोवर बाई 15 अगस्त 2023। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे तक 50,000 अमृत सरोवर का टारगेट है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज रूट्स का, सॉरी, तो इसमें मेंशन नहीं है बट ये टारगेट भी 2023 तक ही अवेल हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन सारे ब्रॉड गेज रूट का 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, ऐसा इंडियन रेलवेज़ ने बोला है। उसके बाद द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स टिल 2023। तो जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स थे उसको कंटिन्यू किया है। यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि उसको अभी 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद जो मैरीटाइम इकनॉमी है, इंडिया इज़ प्लानिंग टू अचीव अ यूएस डॉलर ऑफ 250 बिलियन मैरीटाइम इकनॉमी बाय द ईयर 2024। उसके बाद इंडियन रेलवेज़ ने जो इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट दिया है कि 100% इलेक्ट्रिसिटी पे इंडियन रेलवेज़ वर्क करेगी बाय 2024। उसके बाद रोड एक्सीडेंट डेथ के लिए टारगेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ्स बाय 50% बाय 2024। उसके बाद डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट वर्थ 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट का वर्थ होगा 2024 तक। उसके बाद ईवी प्रमोशन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द ईवी प्रमोशन स्कीम फेम टू स्कीम है, उसका एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन को 2024 तक। इसके बाद इंडिया सेट द टारगेट ऑफ एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आपको एलिमिनेट हो जाएगा 2025 तक, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है। उसके बाद इंडियन रेलवे विल बिल्ड 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बाय द एंड ऑफ 2025 अंडर द गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जीसीटी पॉलिसी। तो जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी है उसके अंडर 2025 तक 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स इंडियन रेलवे ने टारगेट किया है कि इतने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल वो बना लेगी। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विथ पेट्रोल बाय 2025। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का विद पेट्रोल, वो पहले 2030 का टारगेट था, बट गवर्नमेंट ने उसको कट डाउन किया है कि अब ये टारगेट 2025 तक अचीव हो जाएगा। उसके बाद द सेंटर हैज़ अमेंडेड द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 20%। The center has amended the National Biofuel Policy 2018 for ethanol blending in petrol from to 20% from 20, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र टू 10,500 बाई 2025। तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं उनको 2025 तक 10,500 का के सेंटर्स अचीव करने का टारगेट है गवर्नमेंट का। उसके बाद द यूनियन गवर्नमेंट इज़ एमिंग टू इंक्रीज फिशरी एक्सपोर्ट टू ₹1 ट्रिलियन बाई 2025। तो जो फिशरी सेक्टर है उसका टारगेट है कि 1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है एक्सपोर्ट में 2025 तक। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ 15% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2026। तो 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का है टारगेट और 2026 तक 15% पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है गवर्नमेंट का। उसके बाद द इंडियन रेलवेज आर प्रिपेयरिंग टू बिकम प्राइमरली अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स बाय 2026 प्राइमरली टू मार्केट इन कंट्रीज इन यूरोप, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया।
मतलब जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उसका इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहता है यूरोप में, साउथ अमेरिका में और ईस्ट एशिया में, और इसका टारगेट है 2026। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेट अ टारगेट ऑफ USD 100 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एनुअली बाय 2030। तो 2030 तक जो इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट है वो टेक्सटाइल मार्केट एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन का वर्थ है एनुअली। 100 बिलियन का टेक्सटाइल मार्केट एक्सपोर्ट इंडिया का टारगेट है 2030 तक। उसके बाद इंडियन रेलवे विल बिकम अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। तो इंडियन रेलवेज़ का नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2030। उसके बाद इंडिया इज़ taken a target of creating additional 2.5 billion ton of carbon sequestration by 2030। तो एडिशनल 2.5 बिलियन टन कार्बन को कम करेगी इंडिया 2030 तक। और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वो 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगी। और बाय 2030 इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। तो 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल कैपेसिटी इंडिया के पास होगी, इंक्रीज़ करेगी 2030 तक। उसके बाद नेशनल वर्ल्ड रेबीज़ डेज पर नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिकेटेड रेबीज़ एलिमिनेशन हैज़ बीन रिलीज टू एलिमिनेट रेबीज़ बाय 2030। तो रेबीज़ को एलिमिनेट करेगी गवर्नमेंट बाय 2030, और ये जो था ये वर्ल्ड रेबीज डेज पर नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू बोला गया है। उसके बाद इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू रिस्टोर 26 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड एंड अचीव लैंड डिग्रेडेशन यूटिलिटी बाय 2030। तो जो 26 मिलियन हेक्टेयर का डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है उसका टारगेट है कि उसको रिस्टोर करेगी गवर्नमेंट बाय द ईयर 2030। तो बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया बोला है कि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी 22,480 मेगावाट पहुंच जाएगी बाय 2031। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग इंडियन एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय, ये इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस बोला है कि कौन से ईयर तक, तो 2047 तक। इसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड एन एस्पिरेशनल गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसका एक गोल है कि वो नेट जीरो एमिशन 2050 तक पहुँच जाएगी, और इंडिया है सेट अ टारगेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे जो इस वीडियो में कवर किए। बाकी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू।